जरा सोचिए, हर सेकंड दुनिया में कहीं ना कोई सैमसंग का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है ना, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। लेकिन इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज उसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। जैसे एक मैसेज भेजा जाता है, एक तस्वीर खींची जाती है, या फिर एक स्क्रीन रोशन होती है। इन छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों के पीछे एक बहुत बड़ी, एक छिपी हुई कहानी है। और ये कहानी सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि इतिहास के एक बहुत मुश्किल दौर में एक छोटे से कोरियाई शहर में शुरू हुई थी। तो कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, 3 सितारों का जन्म। यह सर्वाइवल और एम्बिशन की एक जबरदस्त कहानी है जो 1930 के दशक के कोरिया में शुरू होती है। वो एक बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन सैमसंग की नींव वहीं रखी गई थी। 1938 में ली ब्यूंग चुल ने नूडल्स और सूखी मच्छी एक्सपोर्ट करने वाली एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उन्होंने इसका नाम रखा सैमसंग, जिसका मतलब होता है 3 सितारे, जो ताकत और महानता का प्रतीक था। फिर कोरिया युद्ध ने देश को तबाह कर दिया, लेकिन सैमसंग ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि कपड़ा, बीमा और रिटेल जैसे सेक्टर्स में उतरकर देश को फिर से बनाने में भी मदद की। और इस तरह ये कोरिया के इंडस्ट्रियल बेस का एक पावरफुल हिस्सा बन गया, जिसे छेबॉल कहते हैं, यानी एक बहुत बड़ा फैमिली रन बिजनेस ग्रुप। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में सैमसंग का असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। ये था टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा दांव। 1969 में कंपनी ने एक ऐसा जोखिम भरा फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य पर दांव लगाना। और इस दांव का सेंटर पॉइंट थे सेमीकंडक्टर्स। ये वो छोटे लेकिन बेहद कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक, मतलब हर मॉडर्न मशीन की जान होते हैं। 1970s के दशक में इन चिप्स को बनाने के बारे में सोचना भी एक नामुमकिन जुए जैसा था, खासकर एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टाइज ही नहीं थी। मतलब ज़्यादातर लोगों को तो यही लगा था कि सैमसंग इसमें बुरी तरह फेल हो जाएगा। इसके बावजूद कंपनी ने अरबों का इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां बनाई और इंजीनियरों को काम पे रखा। ये एक अविश्वसनीय रिस्क था, एक ऐसी जिद जिसने सैमसंग के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। 1990 के दशक की शुरुआत तक सैमसंग एक बड़ी कंपनी तो बन गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को वो इज्जत नहीं मिलती थी। कंपनी एक अंदरूनी संकट से जूझ रही थी और कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला था। और फिर चेयरमैन ली कुन ही ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सच में कंपनी में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। ये एक चौंकाने वाला और बहुत ही पावरफुल मैसेज था। इस क्रांति ने सैमसंग की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले कंपनी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने पर ध्यान देती थी, लेकिन अब एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता उसका लक्ष्य बन गया। क्वालिटी एक धर्म बन गई और डिजाइन एक कला। सैमसंग अब दूसरों के पीछे नहीं चल रहा था, बल्कि इंडस्ट्री में नए ट्रेंड सेट कर रहा था। अब क्वालिटी पर इस नए जोर के साथ सैमसंग एक नए जंग के मैदान के लिए तैयार था। ये था स्मार्टफोन पर जीत हासिल करना। जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ तो कंपनी इस नई लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनकी गैलेक्सी सीरीज ने तो मार्केट में जैसे तहलका मचा दिया। उन्होंने बड़ी डिस्प्लेज दी जब बाकी सब छोटी स्क्रीन दे रहे थे, पावरफुल हार्डवेयर पैक किया और इतनी तेजी से नए मॉडल्स लॉन्च किए कि पूरी इंडस्ट्री को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैमसंग का सीक्रेट वेपन था वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि वो अपने फोन के सबसे जरूरी हिस्से जैसे डिस्प्ले, प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, सब कुछ खुद बनाते थे। इस क्षमता ने उन्हें मार्केट में एक ऐसी स्पीड और कंट्रोल दिया जो किसी और के पास नहीं था, और इसी वजह से वो तेजी से स्मार्टफोन मार्केट के टॉप पर पहुंच गए। ज्यादातर लोग सैमसंग को उसके फोन और टीवी से ही जानते हैं, है ना? लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सैमसंग का असली साम्राज्य एक अदृश्य साम्राज्य है, एक छिपा हुआ दैत्य जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चला रहा है। सैमसंग सिर्फ फोन नहीं बनाता। सोचिए, वो उन सेमीकंडक्टर्स को डोमिनेट करते हैं जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को पावर देते हैं, उन ओलेड डिस्प्लेस को जो मॉडर्न स्क्रीन को डिफाइन करते हैं, और उन स्मार्ट टीवीज को जो हमारे एंटरटेनमेंट को एक नया आकार देते हैं। देखा जाए तो सैमसंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इनविजिबल इंजन है। लेकिन हाँ, इतने बड़े सफर में ठोकरें भी लगती हैं, और सैमसंग का सफर भी इससे अलग नहीं था। गैलेक्सी नोट 7 का संकट एक बहुत बड़ी पब्लिक फेलियर थी,
जिसने कंपनी को दुनिया भर से अपने प्रोडक्ट्स वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया और लोगों के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन इस संकट ने सैमसंग की एक और खासियत को सामने लाया, और वो थी उसकी रेजिलियंस, यानी वापसी करने की ताकत। कंपनी ने सीधे तौर पर प्रॉब्लम को फेस किया, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दिया, अपने सेफ्टी सिस्टम्स को और भी सख्त बनाया और एक बार फिर खुद को नए सिरे से खड़ा किया। आज सैमसंग की नज़रें सिर्फ स्मार्टफोन पर नहीं हैं, वो इससे कहीं आगे देख रहा है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोल्डेबल डिस्प्ले, नेक्स्ट जनरेशन चिप्स और स्मार्ट इकोसिस्टम में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे घरों, कारों और शहरों को आपस में जोड़ेगी। तो सोचिए जरा, नूडल्स और सूखी मछली से शुरू हुआ एक सफ़र आज माइक्रोचिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। एक छोटी सी दुकान से एक ग्लोबल एम्पायर तक की ये यात्रा विजन, हिम्मत और बदलाव की एक मिसाल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सैमसंग ने दुनिया को कैसे बदला है, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि सैमसंग की वजह से ये दुनिया आगे कैसे बदलेगी।